सीट रोहतक वाली कांग्रेस को जा सकती है। ठीक है, टक्कर रहेगी वहाँ या एक तरफा रहेगा? जा सकती है। ठीक है, और हिसार लोकसभा सीट की बात करें, बस नो की नो बीजेपी, बाकी जेजेपी की बात करें, जेजेपी खत्म, जीरो। गठबंधन टूट गया, जैसे कि आप जानते भी होंगे। 5,000 पर्चे भी नहीं आएंगे किसी भी हल्के। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा। बीजेपी एक तरफा जीतेगी बिल्कुल। और कांग्रेस का तो पता ही साफ है। इनेलो तो पता ही नहीं वो रोटी कहाँ खाएंगे वे। हाँ, जेजेपी परोठे बनाएंगे बीजेपी के लिए। अब ये जितने जेजेपी के 10 बंदे हैं, इनमें से 8 बंदे टूट के बीजेपी में जाएंगे। चुनाव का सर्वे करने आज पहुंचे हैं अनाज मंडी हांसी। तस्वीरें भी देखते हैं अनाज मंडी की, और लोग भी हमारे साथ उपस्थित है। बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है। और हरियाणा की राजनीति की बात करें तो बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर भी, और कई कारणों की बात करें, जैसे सांसद विजेंद्र सिंह थे, इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए। बड़ी हलचल जो है हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ेगा। सर, बात करते हैं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल की बात करें देखने को मिल रहा है? भाई माहौल है उरे तो कांग्रेस तो जेपी आओ है तो खरी है सीट, अन्यथा केवरा किसकी आओ है। और बीजेपी की बात करें तो क्या लगता है सर? बीजेपी की भाई फाइट आओगी। अभिमन्यु आता है, अभिमन्यु, हाँ, अगर और कोई आता है तो कोई फाइट नहीं। अब जैसे अब राजनीति की बात करें तो भाजपा और जजपा का गठबंधन जो है टूट चुका है। अब क्या लगता है सर आने वाले चुनाव में? जजपा का कोई जनाधार नहीं है कहीं भी। हम तो खुश ये थे यहाँ से जजपा कैंडिडेट आए, बीजेपी और जजपा का, तब ज्यादा मजा आता। लेकिन अब मुकाबला है जेपी में, और अभी बंधु आता है कांग्रेस से जेपी आता है, तो जबरदस्त मुकाबला है। इनेलो की बात करें, इनेलो लड़ने की तैयारी कर रही है। इनेलो कुछ नहीं चाहिए। मौजूद सांसद है जो विजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में चले गए, क्या लगता है? कुछ नहीं, जीरो है। चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा है कि विजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद पड़े, किसी गांव में नहीं गए, किसी सुख दुख में नहीं गए, कहीं नहीं गए। वो क्या लगता है सर चुनाव की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने का? चुनाव कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस कौन हो सकता है उम्मीदवार? बाबू बेटा वाला बदला के बोल मतलब अच्छा, एक ही परिवार के हो ना परिवार? सारे अलग अलग है। अच्छा, बोर्ड का अधिकार तो सभी को ही है। यहाँ से बरजेंद्र सिंह था, जीरो था, चाहे बीजेपी का आता हो चाहे कांग्रेस का आता हो। क्यों बरजेंद्र सिंह की वर्ण में ब्याह शादी में वर्ण कहीं नहीं गया, ना किसी बढ़ने के बाद ना ग्रांट दी, ना कहीं गया। तो 100% कैंडिडेट तैयार, बिल्कुल ओके। अगर कैप्टन को ना मिली फिर बीजेपी की, हाँ, कैप्टन को ना मिली तो मुश्किल है भाई, तो मुश्किल है। यहाँ से कुलदीप बिश्नोई फाइट दे सकता है। कुलदीप बिश्नोई, क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई और जज्बा को नहीं, जज्बा छोड़ दिया। इनेलो, इन लोगों को नहीं। कौन हो सकता है उम्मीदवार? कांग्रेस की और बीजेपी टक्कर होगी। चलिए, टक्कर फाइट जो है यहाँ पर बता रहे हैं और लोग भी है। क्या लगता है चुनाव में माहौल? इनका ना पोस है। अच्छा, चलो विकास बता दीजिए, हांसी का विकास किस तरह से हो रहा है? चलिए, क्या लगता है जी विकास की बात? विकास खूब हो रहा है, बिहाड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कौन आ सकती है सरकार की बात करें? बीजेपी? अच्छा, चलिए, नाम जो है सामने आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस फाइट भी लोकसभा चुनाव में होने वाली है। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहता है सर्वे। क्या लगता है सर लोकसभा चुनाव आने वाले माहौल की बात करते तो किस तरह का हरियाणा और हिसार लोकसभा सीट की क्या माहौल है? भाई देखिए, हिसार लोकसभा सीट का तो अपना इतना आइडिया है नहीं, लेकिन अब जो ये सरकार में 1-2 दिन से उथल पुथल हुई है, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वे अपने अलग टाइम पिठाओंगे, अलग तो सीट दी जाएंगी, कांग्रेस अलग देगी, उनमें तो फिर गठबंधन तो होगी। और जैसे अब चुनाव की बात करें तो चुनाव आने वाला है, उससे पहले जो है राजनीतिक में बड़ा हलचल जो है देखने को मिल रहा है। गठबंधन जेजेपी और बीजेपी का जो टूट चुका है, और नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। अगर क्या लगता है मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अभी क्या दोबारा होने चाहिए? देखो, इस बारे में तो अभी तक सस्पेंस रहेगा, लेकिन इन्होंने जो ये राजनीतिक जो तंत्र पर बदल के जो मुख्यमंत्री बिठाया, इससे मुझे तो कोई ज्यादा बढ़ने वाला रिस्पॉन्स लगता नहीं कि बीजेपी की तरफ और आकर्षित हो जाएंगे।
क्योंकि जो ये सी और डी की ग्रुप की जो भर्तियां की है इनमें बच्चों को बड़े धांधली का वो हुआ है। कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, किसी ने 5 नंबर दे नहीं गए, किसी के 88 थे उसके 83 रह गए, 84 रह गए। उन बच्चों के लिए बड़ी सी वाले मरीज में बड़ी दिक्कत का सामना करना चुनाव में जेजेपी की बात करें तो जेजेपी चुनाव लड़ती है लोकसभा, तो क्या रहेगा? देखो जी, इसमें तो पूर्ण रूप से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उधर से वे भी जो जिन से थे वे भी उसमें चले गए कांग्रेस में, तो उन में मतलब ये है कि दिक्कतों का सामना तो दोनों ही पार्टियों ने करना पड़ेगा। और इनेलो की बात करें, इनेलो को तो ज्यादातर मुझे नहीं लग रहा है सर। चलिए फिलहाल और लोग भी, क्या लगता है सर चुनाव के बात करें तो हिसार लोकसभा सीट किस तरह से देखते हैं आप? देखो भैया, वो कोई अभी पता नहीं है सही। अच्छा, एक कोई नाम उम्मीदवार आप चाहते हैं कि ये लोकसभा चुनाव लड़े हिसार से? कोई भी पार्टी का हो सकता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, एक नाम कोई। अभी तो भाई कांग्रेस। कांग्रेस हाँ। कौन हो सकता है? जैसे नाम सामने आ रहा है, अशोक मंगाली वाला, संपत सिंह, जयप्रकाश। संपत सिंह जी। क्या टक्कर रहेगी या फाइट रहेगा, एक तरफा रहेगा माहौल? एक तरफा रहा, संपत सिंह न देंगे तो कांग्रेस का। एक तरफा। हाँ। और जेजेपी? जेजेपी तो यार खत्म है, कुछ नहीं जेजेपी के पास। गठबंधन टूटने के बाद क्या लगता है, जेजेपी अब चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो क्या रहेगा? खत्म हो गया गठबंधन टूटने के बाद तो जेजेपी खत्म हो गया। विधानसभा में क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं रहा है, लोकसभा विधानसभा दोनों खाने चित है तो। चलिए, क्या लगता है सर, आपसे जाना चाहूंगा चुनाव में। सर मेरे को तो इतने मतलब जानकारी तो इतने है नहीं, लेकिन ज्यादातर जिसका हिसाब है मैं तो बीजेपी को ही मानूंगा। बीजेपी को? बिल्कुल। किस तरह से काम करवाए क्योंकि बीजेपी? बीजेपी ने जो काम करवाए हैं, जो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके तरीके से अगर जैसे जो चल रहा है सिस्टम वो बहुत ही लायक है। जैसे कि पहले जो धांधली होती थी ना, अब वो नहीं होती है। मतलब बच्चों के साथ में कुछ परसेंट ये लगा लीजिए होता है, पहले जो रिश्वतखोरी लगा लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, अब जो बंदा अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वो हर प्रकार की नौकरी प्राप्त कर। चलो, आपने बीजेपी का नाम लिया, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। नाम, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हिसार लोकसभा से उम्मीदवार खड़ा होएगा, उम्मीदवार को देखकर वोट दोगे या मोदी जी को देखकर वोट दोगे? नहीं, मतलब जो सही काम करेगा ना उसको वोट देंगे। अच्छा, उम्मीदवार देख के वोट दोगे या मोदी जी को वोट दोगे? देख के। मोदी जी के देखो वो तो ऊपर करेंगे मतलब काम, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो काम करेगा ना, जो उन्नति की ओर बढ़ाएगा, उसको वोट देंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बिल्कुल से बढ़िया कांग्रेस आपको लगा कि ये कैंडिडेट बढ़िया, फिर क्या करेंगे? देखो सर, अपना मतलब जो मत का अधिकार है वो सुनकर और देख कर करना चाहिए, ये नहीं कि गलत जगह उसका उपयोग किया जाए। कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा कि मत का अधिकार सोच समझ कर करना चाहिए। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहता है हासिल का माहौल। क्या लगता है लोकसभा चुनाव आने वाले माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हरियाणा में 9 सीट पक्की बीजेपी की, और एक सीट रोहतक वाली कांग्रेस को जा सकती है। जा सकती है? क्या टक्कर रहेगी वहां या एक तरफा रहेगा? जा सकती है। जा सकती है। और हिसार लोकसभा सीट की बात करें, बस 9 की 9 बीजेपी, बाकी जेजेपी की बात करें, जेजेपी खत्म, 0। गठबंधन टूट गया, जैसे कि आप जानते भी होंगे। 5000 पर्ची भी नहीं आएंगे किसी भी हल्के में। अच्छा, 0 है। क्या लगता है सर, चुनाव आने वाले माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? हमें कुछ पता ना, ये चौधरी बता रही है। हम तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ कौन हो सकता है उम्मीदवार हिसार से? हमें पता नहीं। जयप्रकाश, संपत सिंह। अच्छा, क्या लगता है सर चुनाव? ये है यूपी से। अच्छा, यहाँ से नहीं है। चलो आप बता दीजिए। बोलिए। लोकसभा चुनाव आने वाले, क्या किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा, बीजेपी एक तरफा जीतेगी बिल्कुल से। और कांग्रेस का तो पता ही साफ है। इनेलो तो पता ही नहीं वो रोटी कहाँ खाएंगे वे। जेजेपी? हाँ, जेजेपी परोठे बनाएंगे बीजेपी के लिए। हाँ जी, जैसे कि आप जानते हो गठबंधन जो है टूट चुके हैं अब। हाँ, खत्म है बिल्कुल। क्या लगता है लोकसभा चुनाव अभी जितने जेजेपी के 10 बंदे हैं, इनमें से 8 बंदे टूट के बीजेपी में जाएंगे। फिर अब अभी जाएंगे तुरंत। अब नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, अभी शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। क्या लगता है फिर? देखो, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी साहब देश को ही नहीं, विदेश में भी भारतीय धाक है एकदम से। चलिए, क्या लगता है सर चुनाव में माहौल की बात करते किस तरह का नजर आ रहा है? चलिए, क्या लगता है सर, बीजेपी, कांग्रेस? चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर चुनाव आने वाले माहौल, हासी का विकास किस तरह से हो रहा है? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हासी में उपस्थित है और माहौल जो है कहीं ना कहीं दोनों तरफ नजर आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी फाइट जो है कहीं ना कहीं रहने भी वाली है। फिलहाल कहाँ से हो भैया सर आप?
हाँ तो हो रही। चलिए शर्मा बने रहे हो, क्या चक्कर है? हैं? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं लोग। लोकसभा चुनाव आने वाला है सर, क्या लगता है माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सर माहौल मैं कहूँ जी दुनिया तराई तराई हो रही है, कोई माहौल नहीं। ये सोच के वोट दिया था बीजेपी को कि हमारी सड़कों का विकास होगा। भाई साहब अपना घर गली के बाहर है, जिस कॉलोनी में मेरा घर है ना, वहाँ अगर आप सड़क देख लोगे ना, यूं कहोगे इससे बदतर तो किसी गांव की गली भी नहीं पाएगी। हमारा एमसी बीजेपी का, हमारा एमएलए बीजेपी का, ऊपर वाली सरकार बीजेपी की। गली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। यदि हमारे घर के सामने हम सही नहीं होंगे ना, तो किसी को वोट देने का फायदा नहीं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे जेजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों। जो हमारा काम करेगा हम वोट उसको देंगे। क्या लगता है कौन कर सकता है? चुनाव भी आने वाले हैं। हांसी शहर में तो कोई नया विधायक ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, वो बेशक करा दियो। हिसार लोकसभा, हिसार लोकसभा के अंदर भी सेम हाल है जी, किसी को ले लेना, काम हमारा वो करेगा। हमारे नाम का तो लोकसभा का इलेक्शन एमसी है। अगर एमसी सही होगा हमारी गली का और हमारे काम बनेंगे तो लोकसभा में वोट डालने का फायदा है, वरना कोई वोट डालने का फायदा नहीं है। क्या लगता है अब चुनाव आने वाले हैं और भाजपा और जजपा का जो गठबंधन था वो टूट चुके हैं, अब अलग चुनाव, हाँ चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो सकती है जजपा की। क्या लगता है अगर जजपा चुनाव लड़ती है लोकसभा चुनाव तो क्या रहेगा? नहीं सर, क्षेत्रीय पार्टी भूल जाओ, पार्टी दो ही, कांग्रेस और बीजेपी। टक्कर रहेगी, फाइट रहेगी हिसार लोकसभा सीट या एक तरफा माहौल रहेगा? नहीं एक तरफा कोई माहौल नहीं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का पूरा माहौल है और बीजेपी का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शायद, भाई मैं तो पर्सनल रूप से चाहता हूँ सत्ता में परिवर्तन हो, क्योंकि जिस गली के अंदर कोई विकास नहीं। भाई साहब हमारे क्या हो गए उस टाइम जब वोट दिए थे, पीएम मोदी, मोदी के नाम पे वोट दे रखे हैं। एमसी से मिलो तो अगला एक ही बात कहो, भाई मोदी से करा लो, भाई विधायक से मिलो तो मोदी से करा लो जी, किसी से मिल लो मोदी से करा लो। मोदी वोट दे के राजी हूँ मैं, लेकिन सेंटर के लिए दे के राजी था, अब नहीं हूँ। जब अपने कोई काम ही नहीं आना किस लिए वोट दें? जो काम आएगा वोट उसको देंगे, सीधा हिसाब है। कहीं ना कहीं बदलाव की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सर लोकसभा चुनाव में माहौल की बात करें किस तरह से नजर आ रहा है? सेंटर में क्या लगता है? अच्छा, विकास बता दीजिए, विकास किस तरह से हो रहा है? भाई मारा भी है। चलिए और सर एक बात और कहनी थी, किसान सबसे ज्यादा परेशान, व्यापारी उससे ज्यादा परेशान, हर वर्ग परेशान है। आप किसी का उठा लो, आज मीम्स भी आ रहे हैं, 4.5 साल के बाद श्री दुष्यंत चौटाला जो है अग्निवीर की परीक्षा दे करके सेवानिवृत्ति हो गए। तो कहने मतलब भाई साहब ये तो जब सरकार के आदमियों के लिए ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए भाई ये क्या हो रहा है। चलिए क्या लगता है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास की बात करते हैं, हाथी का विकास किस तरह से है? कोई नहीं बोलना चाहते। चलिए फिलहाल और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहता है माहौल। चुनाव वाले माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह? लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ना बीजेपी आ गई, और हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें वो अपना को पता नहीं है। अच्छा बीजेपी ओनली ये पता है, और जेजेपी इनेलो तो नहीं आती, बाकी की बात नहीं। अच्छा क्या लगता है सर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? बीजेपी आ गई, मोदी की सरकार भाई। अच्छा उम्मीदवार कोई नाम तो जैसे कुलदीप बिश्नोई, रणवीर गंगवा, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन भूपेंद्र नाम आ रहे हैं। पब्लिक मोदी के नाम तो देगी वोट भाई, खड़ा हो जाओ कोई मोदी के नाम पे वोट जाना, कोई भी उम्मीदवार हो। क्या लगता है सर चुनाव में? मोदी के लिए वोट देंगे, मोदी को देख के? मोदी और को। कांग्रेस नहीं मोदी को देखते वोट देंगे। जेजेपी सिर्फ मोदी को। अच्छा मोदी को। हाँ। क्या लगता है सर चुनाव में माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? भाई मोदी का बनेगा, कोई खड़ा कर दियो वही बनेगा। अच्छा कोई भी खड़ा कर दे? हाँ कोई भी खड़ा। जैसे कि अब देखते होगे अब भाजपा और जजपा का गठबंधन टूट चुका है, लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? बीजेपी आओगी भाई, चाहे कोई आओ। अच्छा कोई भी आओ। चलिए फिलहाल और लोग भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर चुनाव आने वाला माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? जजपा हरियाणा में साफ है, और सरकार किसकी आएगी फिर? सरकार मोदी की आएगी यार, क्या लग रहा सारे यहाँ की राय। सारे ने कह दिया वही है। और के फाइनल है। अच्छा हाँ चाहे 10 लाख का सट्टा ला लिए। 10 लाख का? हाँ तेरी उच्छल है। अच्छा हाँ और लोकसभा में मोदी आएगा।
समझ गया। और हिसार सीट से कौन आएगा फिर? हिसार सीट से बीजेपी का बम आ रहा होगा। कौन आ सकता है सर? इसकी बीजेपी की टिकट मिलेगी उसी का आज बंदा है। और जेजेपी गठबंधन जो टूट चुका है, क्या लगता है? उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। जेजेपी चुनाव लड़ती है तो क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी की सरकार बनेगी सर। बीजेपी? हाँ जी। तो बीजेपी के नाम से वोट देगा, क्या लगता है सर चुनाव में क्या रहेगा? बीजेपी। बीजेपी और कांग्रेस? इनेलो, जजपा, कोई नहीं, बीजेपी आऊंगी। अच्छा, क्या लगता है सर कौन आ सकती है? भाई हम यहाँ क्या बताओ, अच्छा, हम यहाँ का नहीं से। चलिए कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी। और बात करें तो लोगों ने जिस तरह से नाम की बात करें तो नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन नाम लिया मोदी बीजेपी। उम्मीदवार कोई भी हो, आना चाहिए मोदी। सब चुनाव वाले माहौल किस तरह से नजर आ रहे हैं? भाई सब पूरी जनता बीजेपी का मूड बना चुकी है, सबको देख लिया। विकास में कोई कुछ कर सकता तो बीजेपी है। कांग्रेस जीरो, इनेलो जीरो, जेजेपी जीरो। क्या लगता है गठबंधन के बाद कितना फर्क पड़ेगा भाजपा के वोट बैंक में लोकसभा चुनाव में देखने को मिले? भाई सब देश मोदी के साथ है, विकास के नाम पे वोट मिलेंगे। मोदी जी ने जो काम करवाया है इंडिया में कोई और पार्टी करवा नहीं सकती। बाकी बातें हैं सब पार्टियों के पास, इसके पास विजन है मोदी जी के पास 2029 तक का और 2039 तक का। जो विदेश में साख मोदी जी ने बनाई है, पप्पू तो अपना कुछ कर ही नहीं सकता यार। क्या लगता है? और हासिल विकास की बात करें तो किस तरह से हो रहा है? असमी बहना जी ठीक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन जो है टूट चुका है, जसपा भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं। बस अब जसपा का साथ था बीजेपी के साथ में, बीजेपी के नाम पे वोट मिले थे, जसपा का अपना वोट बैंक नहीं है। जसपा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं नाराज भी नजर आते हैं कि जो बीजेपी में शामिल हो गई थी, और आप कह रहे हो वोट बैंक जसपा का बीजेपी का है। बीजेपी का कहाँ से हो गया सर? चुनाव की बात करें तो अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने, उस टाइम सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन कुछ और है। जो मोदी जी ने 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, का लागू कर दिया कल से, जो अच्छे डिसीजन ले सकता है मोदी और कोई नहीं ले सकता मेरे हिसाब से। तो चलिए अभी तक की बात करें तो बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में गठबंधन जो है अब कहीं ना कहीं अब टूट चुका है और नए सीएम का नाम भी अनाउंस होने वाला है। फिर मंत्रिमंडल में काफी फेरबदल देखने को मिल सकता है, कई नए चेहरे भी आ सकते को दिखाई है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल हो सकता है? जिस तरह से भाजपा जसपा का गठबंधन भी टूट चुका है और अब चुनाव में कितना फर्क जो है भाजपा में देखने को मिलेगा, किसको कितना फायदा होएगा, क्या लगता है आपको? कमेंट करके अपनी राय जुड़ दीजिए।